जय राम जी की। आनंद वो है थोड़ा बहुत कहीं आराम। राम प्रेम गली अति सांकरी, ताब में दो न समाये। संसार और आत्मा जो है, दोनों को एक साथ कैसे पकड़ पाओगे? एक को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो हमेशा परेशानी बनी रहेगी। पक्का विचार कर लो कि एक को क्या चाहिए, हमारी मांग क्या है, संसार या आत्मा। संसार चाहिए तो संसार को पूरी ईमानदारी से उसका काम करो, उस पर लगो, उस पर मेहनत करो। आत्मा चाहिए तो संसार को छोड़ दो। पहले तो ईमानदार बनना पड़ेगा कि हाँ, आखिर हमारी मांग है क्या। ब्रह्मा सदा से जो है सबके साथ है, पर वह ब्रह्मा एक को भी ज्ञान नहीं दे पाया। साक्षी का ज्ञान देने वाला, कोई अंतःकरण वाला साक्षी ही होगा और जानकार होगा। जो जानता नहीं है वह जना भी नहीं सकता। ज्ञान सब में परमात्मा का ही है, लेकिन जो ज्ञान देता है वह कौन है? ब्रह्मा तो तुम में भी है, वह तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं देता? ब्रह्मा मुझ में भी है, वह ज्ञान क्यों नहीं देता? फिर ये गुरु ही क्यों? इसलिए कि जिसने इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से रहित इनके आश्रयभूत साक्षी पर ब्रह्मा को जाना है, और जिसने इसको मैं जाना है, वह एक अर्थ में भगवान है। वह चेतन है, वह राम है। वह ब्रह्मा है, वह भगवान है। और चूंकि बुद्धि है इसलिए वह गुरु है। चूंकि देह है, इंद्रियां हैं, इसलिए वह एक आदमी है। गुरु आदमी भी है, गुरु जीव भी है, गुरु ब्रह्मा भी है, वह साक्षी भी है। हम सीमित हैं, ये हम देह के अध्यास से ही सोचते हैं। जब देह का अध्यास गल जाता है तब हमारी चेतनता में इसकी कोई सीमा नहीं रहती है। हमारी चेतनता असीम है, अखंड है, अनंत है और अनादि है। इसलिए चेतन ब्रह्मा है। मैं चेतन हूँ। जब मैं बुद्धि द्वारा अपने को ब्रह्मा जानता हूँ, तब मैं जगत को नहीं जान सकता,
क्योंकि अपनी वृत्ति ब्रह्माकार होगी। ब्रह्मा तो सब में रहता है। जब वह अपने को सब में देखने लगेगा तो सब क्या है? जो मिट्टी अपने को सब में देखेगी वह सबको क्या देखेगी? मिट्टी देखेगी। मिट्टी मकान में, ढेले में अपने आप को महसूस करेगी कि मैं हूँ, तो ढेला है या मिट्टी, मिट्टी ही है ढेले में। वह अपने सिवाय और क्या देखे? ब्रह्मज्ञानी या तो अपने आप को देखता है, और जब अपने आप को नहीं देखता तो वही जीव इंद्रियों के द्वारा जगत देखता है, क्योंकि जीव को ही अब ब्रह्मा देखना है और जीव ही इंद्रियों के द्वारा जगत देखता है। जब जीव इंद्रियों के द्वारा जगत देखता है तब वह सीमित देखता है। जब जीव इंद्रियों से रहित होकर देखता है तो वह अपने को ब्रह्मा देखता है। जय राम जी। आओ चले अनंत की ओर। इस अनंत की एक अनोखी यात्रा पर, इस पथ पर चलने के बाद कोई यात्रा शेष नहीं रहेगी। जागृत, सपन, सुषुप्त है बुद्धि की अवस्था। हूँ बुद्धि से परे मैं, यानी सदा शिवोहम। हमारा होनापन, जब तुम कहीं उलझे होते हो तो भी वो ज्यों का त्यों रहता है, ना बनता है, ना बिगड़ता है, ना मिटता है, आता नहीं जाता नहीं। वो शिवोहम अवस्था वो सदा सदा से स्थिर, अकम, निर्लेप, निर्विचार, शब्दातीत, चुप, सब में ज्यों की त्यों है। जब हम उलझे होते हैं संसार में तब भी वो अवस्था ज्यों की त्यों होती है। हम उसे छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। हम द्वैत को पकड़ लेते हैं, हम दूसरे में अटक जाते हैं, तभी हम भटक जाते हैं। पर द्वैत में दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए नजर एक पे रहे। वो स्थिर तत्व सब में निर्लेप, ज्यों का त्यों है। हम उसकी नाम, रूप, शरीर, क्रियाओं में अटक जाते हैं। जय राम। उसी वक्त हम भटक जाते हैं। कारण है अज्ञान। ज्ञान से बड़ा कोई नहीं। ज्ञान परमात्मा है। उस एक का ज्ञान व्यवहार करते हुए रहे ध्यान, उस एक का ज्ञान। दिख जाए भगवान, खत्म हो जाए सब काम।
राम ही राम। इसमें कुछ करना थोड़ी ना है। क्या करना है इसमें? हल थोड़ी ना चलाना है इसमें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गुरु से भी मान पाने की चाह रखते हैं। अरे भाई, मान की पूर्ति तो परमात्मा भी नहीं कर सकते, इसलिए ये मान का त्याग कर दो, स्वार्थ का त्याग कर दो। फिर अपने जीवन के भीतर झांक कर देखो। जब वैराग्य हो जाएगा तब तुम्हें मालूम होगा कि संसार में सुख नहीं है, बल्कि इस संसार की चाह की वजह से ही आप दुखी हैं। जय राम जी। 'चा मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। जय राम जी। हृदय में परमात्मा को लिए घूम रहे हैं, अब और किसी से क्या मांगे। सिया राम मैं सब जग जानू, शिष्य जो है वो अपने गुरु के सिवा और कुछ भी ना देखे, यही उसकी समाधि है। शिष्य जो है वो अपने गुरु के सिवा और कहीं कुछ देखता ही नहीं है, यही उसकी समाधि है। आंखों से फर्क नहीं पड़ता, कुली बंद है। अगर उसको सब जगह पे अपने गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं तो समाधि है, आनंद लेता रहो। देख कि दूसरे को समझ में आती है कि नहीं आती है, देख उसकी माया का आनंद ले। भगवान ने माया में सारे जीवों को भ्रम में डाल रखा है, उस लीलाधर की लीला का मजा ले। सारे बैठे हुए 2 दूनी 4, 2 तिये 6, सब लगे हुए हिसाब किताब करने में। कुछ लाए नहीं, कुछ ले जा नहीं सकते, यहाँ कुछ अपना नहीं है। बिना मतलब में बैठे कापियां भर रहे हैं सब। उनको देख के बस आनंद में रहो, समझा तो सकते नहीं। जो समझाने निकले, समझा समझा के उनको समझ में आया कि यहाँ कोई नहीं समझता भाया, अपना चुप होके बैठ गए किसी कोने में। तो जिस समझ में आ गया वो अपने गुरुजी को सब जगह देख रहा है। अब गुरुजी ना समझाना चाहे तो सामने कैसे समझे कोई। मन में अनेक पंगे डाल रखे उन्होंने। अभी यात्राओं पे निकले हुए हैं, इच्छाएं वासनाएं भरी हुई हैं अंदर। इतनी आसान है मुक्ति। दुकान पे थोड़ी ना जाके 2 रुपए दिए मुक्ति खरीद ली। मेरे को तो लगता है सब खरीद लेंगे, बस हम अपनी मेहनत से खरीद लेंगे, सब पा लेंगे। उनको बहुत इच्छाएं वासनाएं भरी हुई हैं अंदर,
वो 2-4 मिनट के लिए आपसे मिलेंगे, तुमको आध्यात्मिक बात बताएंगे, इधर उधर की करेंगे, चुप रहो, शांत रहो, देखते रहो। कुछ देर में वो अपना असली चेहरा आपको बता देंगे। जो जबरदस्ती का करना होता है वो सारा दिन नहीं कर सकते। जबरदस्ती की कोई चीज नहीं की जा सकती सारा दिन। अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा वो। गुस्सा तुम सारा दिन नहीं कर सकते। किसी को सारा दिन अगर तुमको कहो कि इसको तुझे सुबह से शाम तक गालियां देनी है लगातार, दे नहीं सकते तुम। और कुछ नहीं करना, सिर्फ गुस्सा करना है, नहीं कर सकते। 24 घंटे काम भी नहीं, उसके विचार आ सकते, वो भी नहीं कर सकते। 24 घंटे प्रेम कर सकते हैं 24 गुना 7 सहज में। तो जो सहज में कर सकते थे उसको किया नहीं, बनावटी करना शुरू किया, इसीलिए उलझ गए। वो सभी उलझे पड़े हैं, सभी। समझाने समझाने से उनको समझ में नहीं आता है। वो तो गुरु जी की कृपा हो, बात समझ में आए, चलता रहता है। वो बोलने वाले बेचारे बोल बोल के धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। वो तो उलझे थे ही, उनको क्या है, उसकी कमी नहीं है। उसने बेचारे ने ईमानदारी से बोला, सब कुछ बताया, जो दूसरा नहीं बताता वो भी उसने बताया। हमको समझ में नहीं आया, उसका क्या दोष है भाया? उसमें भी दोष देखने लगे भाया। राम एक में जो दिखता है वही मेरे प्रभु का रूप है, यही भक्त की समाधि है। ज्ञानी की समाधि है आत्मा, चैतन्य, दृष्टा, साक्षी, आत्मा व ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। एक चैतन्य आत्म पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा देखना है, यही ज्ञानी की समाधि है। राम राम योगी की समाधि में मन दृष्टा को छोड़कर किसी में न जाने पाए, किसी भी दृश्य में आपका मन ना लगे। योगी की समाधि में वृत्तियों को सब तरफ से लौटाकर चैतन्य में लीन करना होता है। जरा सा भी व्युत्थान हुआ कि गए जगत में। राम विचार ही संसार है। जिसके लिए जगत में भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं, वह किस से विरोध करे? वो किसका विरोध करे? उसके लिए सारा दृश्य जगत उसके इष्ट का ही है। आपका जो इष्ट है, राम, कृष्ण, शिव या गुरु जी, उन्हीं में सबको देखो, सब में उन्हीं को देखो।
इष्ट बिना सब भ्रष्ट, जय राम जी की सब गुरुमय है। जय राम जी गुरु बिना सब कूड़ कपाड़ा। जय राम जी की योगी की कठिनाई ये है कि उसे जगत को भगवान में नहीं देखना है, उसके लिए सारा संसार जड़ है, दृश्य है, लेकिन उसे दृश्य से मन हटाकर दृष्टा स्वरूप में लीन करना होता है अपने होने पर। ज्ञानियों के लिए जगत का मिथ्या तत्व ज्ञान जरूरी है। यदि ज्ञानी जगत को झूठ नहीं जानेगा तो फिर वह जगत देखेगा। जब वह जगत को झूठ देखेगा तभी ये जानेगा कि ब्रह्मा ही सत्य है। मैं इच्छा राम जी की बोलना पड़ेगा। ये साधक सपन को मिथ्या जाने और चेतन का को जो है सबका आश्रय जाने। सारे सपन का आश्रय चेतन है और वो चेतन मैं ही हूँ। सारे सपनों का आश्रय चेतन है। सारा सपन क्या है? सपन मिथ्या है। सपन मिथ्या है, चेतन सत्य है और वह चेतन मैं ही हूँ। पहाड़, पेड़, आदमी, औरत, ये सब क्या है? ये दिखता हुआ कुछ भी सत्य नहीं है। सपन कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा ही सत्य है। वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। जगत केवल एक ख्याल है। जैसे तुम्हारा विचार होता है वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। उसको लगता है मैं बहुत बड़ा जासूस हो गया, मैंने खबर पता कर ली। पर जैसा उसका विचार होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। बुद्धि उसको, माया उसको ऐसा ही दिखा देती है। कोई कोई मूड किसी दूसरे की एक छवि बना के अपने अंदर रख लेते हैं और बस उसको कहते हैं ये ऐसा है। तुम क्या सदा एक जैसे रहते हो? तुमने जो किसी की छवि बनाते हो, क्या वो छवि सही है? ये तो ऐसा है, इसने एक बार ऐसे कहा था, एक बार ऐसे किया था। तुम लोगों के साथ कैसा करते हो, तुम लोगों को क्या क्या बोलते हो, इसका कोई भान नहीं है। वो तो हमने मजाक में किया था, हम तो ऐसे ही, हमने तो ऐसे ही कहा था उसको, ऐसे थोड़ी ना। और दूसरे ने जरा सा कुछ कहा तो वो जिंदगी में याद रखते हैं। गजब। तो जैसा ख्याल है ऐसा ही जगत दिखाई दे रहा है। उसको देखो कि वो कई साल से सुनता हो गया, वो सामने वाले में परमात्मा नहीं देख पा रहा है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि ये 84 में जाओ है। 84 में जाना है। उसका ऐसा और वैसा छुटता नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, लाख आंख बंद कर ले, लाख सुन के ऐसा ऐसा गर्दनें हिला ले, कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर अपने आगे पीछे वालों के साथ ही व्यवहार ठीक नहीं है तो तुम अपना समय खराब कर रहे हो। अपना जाके कुछ काम धंधा देखो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों समय खराब कर रहे हो? कितनी पीढ़ियां समय खराब करके चली गई संसार में। अभी तेरा मेरा तो मिटा नहीं, अध्यात्म कहां से शुरू होगा? अभी वो शुरुआत ही नहीं हुई और ये कह रहे हम तो पढ़ाई पूरी कर बैठे। वो भी एडमिशन ही नहीं हुआ अंदर, उससे पहले की तैयारी चल रही है और वो कह रहे हम तो पीएचडी पूरी कराए। वो प्रोफेसर बन के घूम रहे हैं, जगत को ज्ञान दे रहे हैं। कोई उनको कहते कि तेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ। अच्छा, गैर आपकी की बोलना पड़ेगा भाई। मामला थोड़ा गहरा है।
बोलना तो पड़ेगा। जय राम जय राम जी। कभी कभी वो पैदा होता है जिसको सिर्फ भगवान चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। भगवान से ज्यादा मोल किसी चीज का है? तुमको जो भी चाहिए भगवान को छोड़ के, इस उसका मतलब भगवान से ज्यादा मोल की वो चीज है, उसके लिए भगवान छोड़ दिया। जय राम तो भगवान क्यों मिलने लगे उसको? जय राम। ऐसे ही कर कुरा के वो चले जाते हैं, अपने को एक ओढ़ लेते हैं उसमें। हम जानते हैं, जानते हैं, कोई कुछ बोले उसको चुप करा देंगे, जानते हैं हम। सब मेरे दुश्मन हैं। क्या है? एक सोच। जय राम। किसी को क्या फुर्सत है 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता रहे? जय राम। ये तो मुझसे जलता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अपने आप को गुरु जी समझ रहे हैं, बस अपना ही जाना हुआ सब सीख देख रहे हैं। दूसरा कोई कुछ बोले वो तो अंदर जाता नहीं। डांट ठोक रखी है अंदर, डांट पाइप में ठोक देते हैं ना, अंदर जाता कुछ नहीं। अपने से बड़ा गुरु समझते नहीं किसी को। जो शिष्य बने उसको गुरु की बात समझ में आए। तो गुरु तो वही है, वो तो जगत गुरु है। जिसको जिसको शिष्य बनेगा तो जाके किसी के चरणों में बैठ के ध्यान से उनसे पूछेगा, वो कोई बात बताएंगे, उसका उसको मोल होगा, उसके ऊपर वो काम करेगा, उसको अनुभव हो जाएगा। जय राम। मजाल जाए, मजाल जाए जो जूं भी रेंग जाए। है मोटे मोटे कान, है लंबे लंबे कान, कानों में कुंडल भी डाल रखे, सोने की कुंडलियां भी डाल रखी हैं, उनके अंदर तो जाता नहीं कुछ। धोखा देने के लिए नहीं है मनुष्य जन्म। कब तक ऐसा मौका मिलेगा बार बार? परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है भीतर? कूड़ कबाड़ बहुत अच्छा लग रहा है, राम का नाम अच्छा नहीं लगता है। संसार का कूड़ कबाड़ अपने आप, उसके बारे में अपने आप विचार आते हैं। और राम राम 5 मिनट बैठे तो थे, 10 मिनट 5 मिनट किया, कितनी देर, 5 2 4 मिनट बैठे फिर गए, पता ही नहीं है। अपना घोड़े पे बैठे हुए हवा से बातें कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, सेनाएं पीछे चल रही हैं, महाराज आगे चल रहे हैं, पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिखा देंगे सबको। ये सब बहुत खराब है, सब हमारे दुश्मन हैं, सब हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसा भी तेरे में क्या है जो सब तेरे ही पीछे पड़े हैं? जय राम। लार थूक मांस का लोथड़ा खोल के इसको रख दो। पोस्टमार्टम का देखना जरा, पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ देखना शरीरों की कैसे बदबू आती है, कैसा होता है इसके अंदर। जरा यहाँ से खोलते हैं, जरा देखो इसको अंदर से। आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है, दिखा देंगे हम। राम क्या बन सकते थे, क्या बन के रह गए। जय राम। क्या होने आए थे, क्या होके रह गए।
गिरगिट ही बनेंगे जो रंग बदलते हैं बार बार। यही मनुष्य जन्म में ही तैयारी होती है अगले जन्म की। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है अध्यात्म का सार। जय राम जी। भगवान तो देख ही रहा है ना, उसको बाहर का नहीं देखना है, उसको तुम्हारे भीतर को देखना है। जानू तो तब जब भीतरा से धोई डालो। बाहर को उसको मांझने से कुछ होगा नहीं। अलग से किसी कोने में छोटी सी ट्यूब रखी होती है, हम तो कुछ नहीं लगाते जरा से। जय राम जी की बोलना। जय राम। हम कुछ नहीं लगाते, बिल्कुल कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। देख लो, अलग कोने में एक छोटी सी चमड़े को कितने दिन सजाएंगे, ये तो अग्नि का माल है। जय राम। मरते मरते भी एक दो पेड़ ले जाएंगे साथ में, जलाने के लिए एक दो पेड़ काम आएंगे। दो चार पेड़ तो लगा ही लेने चाहिए, क्योंकि एक दो पेड़ तो साथ मरते वक्त तुम्हारे खत्म हो ही जाएंगे। दो चार पेड़ तो लगाने चाहिए। जिसकी सोच तंग है उसकी जिंदगी एक जंग है। जय राम। कुछ 5% लोग धूप से जलते हैं, बाकी जो है एक दूसरे से जलते हैं। जय राम। जहाँ चले जाओ, और वो जो जलने वाला है ना, वो आगे उसका बड़ा तगड़ा पंगा पड़ने वाला है। जिसके अंदर जलन होती है ना, द्वेष होता है, वो वहाँ पे भुनाई होती है उसकी। जैसे बेसन भूनते हैं ना लड्डू बनाने के लिए, ऐसा कढ़ाई में आग यहीं से ले जाता है, ऊपर नहीं है। जिसके यहाँ पे आग जल रही है, उसी का वहाँ बेसन भुना जाता है ऐसा लड्डू के लिए। लकड़ियाँ लुकड़ियाँ लगा के कढ़ाई सब बिल्कुल तैयार रखी हुई है। जैसे ही जाएंगे ऐसे ही उन लकड़ियों में आग लग जाएगी, कढ़ाई गर्म और बेसन भूनना शुरू। हाय बड़ा गर्मी लगनी है। भगवान ने कहा था नीचे उसके रूपों से जलना है। वो बेवकूफ है जो आके बोलता रहा, उसको बेवकूफ समझा हमने। हमसे तो नहीं, हमारे से तो थोड़ा कम करता है। अरे तुमसे सबसे ज्यादा किया, पर समझ में आया तुमको। जब उसको लगा कि भाई ये तो बहुत तगड़े ऊपर से ठुके हुए हैं, इनमें कुछ जाएगी नहीं आवाज अंदर, क्या करे बेचारा। जय राम। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ उन्होंने नहीं किया। और जिनके साथ कर रहा हो उनको भी सावधान। जिस दिन उसको यकीन हो जाएगा कि यहाँ भी कुछ पू पू आवाज नहीं आने वाली है, वो किसी और को समझाएगा। फिर ये बांसुरी में गांठ हो तो नहीं बोलती है। गांठ तो एक तो गांठ नहीं है इसमें, एक बिना बुलाए नहीं बोलती है, और तीसरा जब बोलती है मीठा बोलती है। जय राम। तो जिनके अंदर गांठे हैं, धीरे धीरे, पहले तो हमसे बहुत करते थे, अब थोड़ा इतना मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं, उसको ज्ञान हो गया जय राम। कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, इन पत्थरों में कुछ होने वाला नहीं है। पत्थरों पे कैसा पानी डालते रहो, घास थोड़ी ना हो गए वहाँ। उसको ज्ञान हो गया। हमारे साथ थोड़ा ऐसा करते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं।
उसको दूसरे वाले में उम्मीद दिख रही है, नहीं नहीं ये दूसरे वाले जिनके साथ तू कर रहा है वो तो बहुत खराब हैं। तेरी पीएचडी पे सुना है, जय राम जी। तेरी पीएचडी पे मान लूं मैं खराब है वो, जय राम जी। हाँ मतलब तेरी खबरी पे मान लूं कि वो सब खराब है, तूने मेरी सुनी तो मैं तेरी सुनूं। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। हाथ को हाथ है, जितना तुम मेरी सुनते हो इतनी मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ, पक्का सुनता हूँ, तुम्हारे से 1000 गुना सुनता हूँ। जितनी तुम मेरी सुनते हो मैं तुम्हारी उससे 1000 गुना सुनता हूँ। जय राम जी। बस बात यह है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वेदांती की समाधि ये है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्मा सत्य है और मैं ब्रह्मा हूं। भक्त की समाधि है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। जय राम जी। हम कम वस्तुओं का उपयोग करें, यह भी हमारा एक तप है, ये हमारा त्याग है। और त्याग में संयम आवश्यक है, जय राम जी की। क्योंकि इंद्रियों के संयम के बिना कोई त्यागी हो नहीं सकता है। जय राम जी। यदि कोई दिखावा करे तो बात दूसरी है। जय राम जी। इंद्रियों का विषय आपके सामने है, आप उसको पा सकते हो, आपके सामने है, फिर भी जो है इच्छा नहीं है। जय राम जी की, जय राम जी की। एक तो जिसको मिला नहीं तड़प रहे हैं, और एक जिसके सामने है, सब चीज मिली हुई है, फिर भी उसके अंदर से इच्छा नहीं है। जय राम जी की। राम, तुम्हारी इंद्रियां जितनी स्वतंत्र हैं और मनमुखी हैं, उतनी संतों की नहीं है। जय राम जी की। इसलिए आप उन्हें स्वामी कह सकते हैं। वो इंद्रियों के स्वामी हैं और हम गुलाम। जय राम जी की। एक इंद्रियों का गुलाम है और एक इंद्रियों का स्वामी। जय राम जी जय की। राम। बात बस इतनी सी है, जय राम जी की। बस इतनी सी बात है। जय राम। आप एक बात का विचार करें कि जब भगवान ने ही सबको पैदा किया है, तो क्या तुम्हारे भीतर वह नहीं है? क्या तुम्हारी इंद्रियों को, मन को उसने नहीं बनाया? जय राम जी। जब भगवान ने तुम्हें 2 हाथ देकर भेजा है, तो अपने भरोसे रहने के लिए भेजा है, जय राम जी की। भगवान के भरोसे रहने के लिए नहीं। वो हाथ पाए, 2 हाथ पाए हो, फिर भी भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, तो क्या भगवान की गलती है या तुम्हारी? अरे जरा सोचो, अगर भगवान को खुद खेती करनी होती तो तुम्हें 2 हाथ क्यों लगाता है? जय राम जी की। क्या तुम भगवान को कम अकल वाला समझते हो? जय राम जी की। हाथ लगाने का मतलब ही यही है कि भगवान अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों को दे दी है। जय राम। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपना स्वयं का काम करो। जय राम जी की। अरे आलसियों, उठो, जागो, मेहनत करो। जय राम जी। जय राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जय राम। गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरत बेहाल। जय राम। वैसे तो अपनी कीमत बहुत है गुलशन में, पर अगर कोई
खरीदार हो तो मुफ्त में बिक जाए, जय राम जी की जय राम जी की मिलता नहीं। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। तू मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। जय राम जी की जय राम जी की भाई। जय राम जी की बिना बोध के संतोष कभी हो नहीं सकता। जय राम जी यहाँ तक कि दिमाग में जो सोचते हो या करते हो वही बोध में बाधा है। नहीं तो अपरोक्षानुभूति करनी चाहिए। केवल आपकी चेतनता चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अपने को ढूंढने चले, दूसरों को बता रहे जानता नहीं मैं कौन हूं। अपने ढूंढने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लगे हुए सारा दिन। क्या कर रहे? अपनी खोज, अपनी खोज करते हैं। अपनी खोज या सारा दिन दूसरों की खोज में रहते हैं। आप चाहे देखते रहो, चाहे सुनते रहो, जप करते रहो, चाहे श्वास लेते रहो और चाहे ध्यान में बैठे रहो, क्या उस समय चेतन की चेतनता मौजूद नहीं होती? जय राम जी की चेतन चेतन ही है, इसका वृत्ति से और इंद्रियों से सीधा कोई संबंध नहीं है। जय राम जी की तुम्हारा विचार ही तुमको दिखाई दे रहा है। जय राम जी इंद्रियां मिटती हैं, मन मिटता है, बुद्धि मिटती है, सब मिटता है, लेकिन जो चैतन्य है वह मिटता ही नहीं। हम उसी हस्ती के उपासक हैं, इसलिए हम नास्तिक जैसे लगते हैं, क्योंकि हमारे पास ना गंगा जी है, ना आदमी है, ना संसार है, ना गुरु जी है, ना गायत्री है, सब चले गए। जय राम जी इसलिए नास्तिक जैसे लगता हूँ। जय राम जी पर आस्तिक अवस्था में व्यक्ति परम नास्तिक जैसा हो जाता है। जय राम जी जय राम ध्यान की विधि ही है निर्द्वंद होना। जय राम जय राम द्वंद का दोनों बातों में से किसी से भी मतलब ना रखो। जय राम जय राम जी एकाग्रता और चंचलता छोड़ो, संयोग और वियोग छोड़ो, लाभ और हानि छोड़ दो, साधन असाधन की कल्पना भी छोड़ दो। केवल मात्र साक्षी, जय राम केवल साक्षी रहो। जो कुछ है उन दोनों में से किसी से भी आपका कोई वास्ता नहीं है। आप निर्द्वंद हैं। यदि मतलब है तो द्वंद है। सुख पकड़ोगे तो दुख के आने से डरोगे। जय राम जी की सुख पकड़ोगे तो सुख के जाने से डरोगे। जय राम जी की रात को महत्व दोगे तो दिन से डरोगे। जय राम जी दिन से प्यार करोगे तो रात से डरोगे। जय राम जी दिन रात है, केवल साक्षी हो जाओ। जैसे तुम द्वंद को ही पार कर गए हो, तुम द्वंद से असंग हो गए, अनासक्त हो गए। परमात्मा स्वभाव से ही मुक्त है जय राम जी की और स्वभाव से ही निर्विकार है। जय राम जी की उसकी प्राप्ति करनी नहीं पड़ती।
जब किसी तरह की प्राप्ति के आकर्षण जो है जब मिट जाएगा, जब किसी भी तरह की प्राप्ति में आकर्षण नहीं रहेगा, तो नित्य प्राप्त का बोध तुम्हें स्वतः ही होने लगेगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? प्रेम से बोलना पड़ेगा। आराम। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जो को कछु ना चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। ढूंढते रहो। निर्द्वंद अवस्था ही ध्यान है। भीतर कोई भी चुनाव नहीं है, ना कोई द्वंद है और ना ही कोई ख्याल। यही साक्षीपना है। जब आप ध्यान करेंगे तभी ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ये वो है जो एकदम से किसी को भी समझ में नहीं आता है। इसलिए कहता हूं, अपने गुरुदेव की शरण चले जाओ, वो ही आपको सही स्थिति तक पहुंचा देंगे। संसार के रिश्ते नातों में मत अटकाओ गुरु को। वो ये सब नाते रिश्तों से पार हो गया, वो सब जिस चक्कर में तुम हो वो चक्करों से पार चला गया, वो तभी वो वहां पहुंचा। उसको अपने ये इन चक्करों में मत फंसाओ। तुम देह की पूजा कराने वाले, देह को भगवान की तरह जगह बिठाने वालों के चक्कर में ना फंसे। ये सब तुम्हें तत्व ज्ञान से विमुख करके किसी न किसी आडंबर में फंसा देंगे। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। वहाँ तक तो मैं इनका समर्थन करता हूँ जो धीरे धीरे ज्ञान की ओर लाने में लगे हैं। इनका मैं विरोध नहीं करता। सगुण से लाओ, निर्गुण से लाओ, प्रकाश से लाओ, नाद से लाओ, भजन से लाओ, किसी भी तरीके से लाओ, लेकिन ज्ञान की ओर लाओ। किसी भी वस्तु में चिपकना सतपना आनंदपना नहीं है। दृश्य का जो आश्रय है, दृश्य का जो प्रकाशक है और दृश्य का जो साक्षी है, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है, वही ब्रह्मा है, वही अखंड आनंद है, वही अनंत है। इसके अलावा कोई भी अखंड नहीं है, कोई भी अविनाशी नहीं है, कोई भी प्रकाश स्वरूप नहीं है। इस चित्त तत्व के अलावा कोई प्रकाशक नहीं है। ना इंद्रियां प्रकाशक है, ना बुद्धि प्रकाशक है। आप बहुत नहीं हैं, आप एक ही तत्व हैं। वहाँ कोई बहुत नहीं है। इसलिए अहंकार आदि से निवृत्त होने पर, अहंकार के बाद होने पर सारे विश्व में चित्त तत्व एक ही है, वही ब्रह्मा है। उससे ना तुम जुदा हो, ना मैं जुदा हूँ, और ना अन्य कोई जुदा है, और ना कोई जुदा रह सकता है। ऐसा जानो और कृत हो जाओ, आनंद में हो जाओ। जय राम जी की। व्यवहार में याद रखे। और वो याद कैसा रहेगा? जब आपका ध्यान आपकी श्वास पे रहेगा, राम राम जपोगे, जो भी भगवान का एक नाम प्यारा लगे उसको अपनी जीवा पे बसा लो। जिसकी जीवा पे ये दो शब्द हा री
ये दो शब्द जिसकी जीवा पे रहते हैं उसको यम के दूत हाथ नहीं लगा सकते हैं। जय राम जय राम जी हरि नाम जिससे सब कुछ हरा है। जय राम हरि हरा भरा आगे पीछे खड़ा, यहाँ वहाँ इसमें मुझ में तुझ में हरि ही हरि। हरि में हो जाए, शिकायत खत्म हो जाए। अब हरि जी कुछ भी जो कर रहे हैं आप हिलो मत, आप हरि देखो। हरि देखोगे तो कैसे हिलोगे? जय राम जय राम जी सामने वाला अपना एक त थई थई बजा रहा, दूसरा नाच रहा है, आपस में वो बात बता रहे तुम्हें। तुम तो सारे रगड़े झगड़े बंद करो, एक हरि के दर्शन करो, सब में एक। इसके यही साधना है, इसी को साधना है। जिस दिन बिना कोशिश किए हरदम याद रहे, समझना काम पूरा हो गया। और अगर वो नहीं हुआ ना तो इस चक्कर में मत रहना कि कुछ अध्यात्म बुद्धि तुम्हें इकट्ठा करा कहीं आध्यात्मिक हुए। जय राम जी रहना मत इस चक्कर में, टाइम खराब किया है बस, सिर्फ अपना जय समय, राम तो कुछ नहीं किया। जय राम मनुष्य जन्म होके और कुछ भी नहीं किया। जय राम जानते सब है कि हम कैसे हैं। जय राम दूसरों को सुधारने के चक्कर में मत रहो, जय राम दूसरों की कमियां मत गिनवाओ, पहले अपने अंदर झांको। उस परमात्मा को बता रहे कि वो खराब है, वो खराब है, ये खराब है। जय राम जी वो तेरे अंदर भी बैठा है, जय राम जी तुझे भी जानता है। जिसके खुद अंदर कमी हो वो दूसरे को कैसे बता सकता है? जय राम जी जय राम जी की जय। जय राम जी दूसरे की कमी वही बताएगा जो अपनी कमियों पे पर्दा डालने के चक्कर में है। जय राम जी वो अपनी कमियों से नहीं लड़ पा रहा है, हार चुका है, इसलिए वो दूसरों में कमियां देखता है। जय राम जी जय राम जी की जय। जय राम जय राम जी सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। राम जिसको गुरु की बात समझ में आ गई, जिसको खुली आंखों से सभी रूप मेरे गुरु जी के हैं, ये बात जिसको समझ में आ गई, वो तो गुरु में हो गया। और जिसके में अभी मैं तू बचा है, वो अभी यात्रा पे है, वो मुसाफिर अभी यात्रा में है। जय राम जी की भाई। जय राम खुश रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय राम जी की बोलते जय रहो। राम जी राम जय राम।